अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। यहाँ पे डे 2 स्टार्ट हो चुका था। कश्मीर पहुँचने के बाद हम लोग पहले तो बहुत थके हुए थे, सो गए थे। और उसके बाद जब हम सुबह उठे तो इतना प्यारा मौसम, बारिश हो रही थी और जो सच में मंजर था ना यहाँ का, ये मैं बयान भी नहीं कर सकती। बहुत मज़ा आ रहा था, बहुत खूबसूरत था, बहुत रिफ़्रेशिंग था। उसके बाद हम लोगों ने नाश्ता ऑर्डर किया, पराठे, फ्राइड एग और साथ में ऑमलेट। और उसके बाद चाय। चाय तो भाई मस्ट है ना, चाय के बगैर कहाँ से हमारा नाश्ता हो सकता है। फिर उसके बाद मैं रूम में आई, सोचा थोड़ी सी तैयार हो जाती हूँ और यहाँ से मैं आपको रूम का व्यू दिखाती हूँ। आप लोग खुद सोचें, जब आंख खुले और इस तरह का व्यू नज़र आए तो क्या फीलिंग होती है। लाइक उठते ही बंदा फ्रेश हो जाता है और सच में बहुत सुकून वाला मंजर होता है। फिर मैंने जल्दी से तैयारी की क्योंकि हमारा कोई ना कोई प्लान होता है डेली का, कुछ ना कुछ हम लोगों ने करना होता है, कहीं ना कहीं जाना होता है, आसपास ही जाना होता है, लेकिन फिर भी हम लोग तैयार ज़रूर होते हैं क्योंकि यार हम लोग घूमने जाते हैं तो खुद को हर तरीके से हम लोग फ्रेश रखते हैं। फिर तैयार होने के बाद हमने थोड़ी सी पिक्चर्स वगैरह बनाई। उसके बाद बाहर आ गए। बाहर भी इतना प्यारा मौसम था, सब बाहर बैठे हुए थे। यहीं पे बच्चे भी इंजॉय कर रहे थे, बड़े भी, और साथ में कज़न्स वगैरह भी सारे यहीं पे थे क्योंकि इस तरह के मौसम में बाहर बैठना वैसे ही इतना अच्छा लग रहा होता है। और उसके बाद हमने अपने कज़न से कहा कि बच्चों के लिए कुछ हमने चीज़ें लेनी थी, दूध वगैरह, और हमारे साथ छोटे बच्चे भी थे तो सेरेलैक और इस तरह की चीज़ें भी हम लोगों ने लेनी थी। आपको मैंने पहले बताया था कि पंजोसा से इस तरह की चीज़ें नहीं मिलती, तो उसके लिए हमें आधा घंटे दूर जाना पड़ता है, खईगला। तो हम वहाँ पे जा रहे थे। खईगला में एटीएम वगैरह भी था, तो हमें था कि चलो पैसे वगैरह भी निकल आएंगे और चीज़ें भी हम लोग ले लेंगे। इस तरह के मौसम में घर में जो भाई वगैरह होते हैं वो भी मना नहीं करते लेके जाने के लिए, वरना अगर मुल्तान में आप लोग कह दो तो उनके 100 नखरे होते हैं, 100 किस्म के बहाने करते, अभी नहीं, ये नहीं, वो नहीं, खुद चले जाओ, इन ड्राइव करा लो। लेकिन यहाँ पे पता है कि ना इन ड्राइव हो सकती है ना कुछ, और मौसम इतना प्यारा होता है। वैसे भी ये व्यू इंजॉय करने के लिए भी हम लोग सारे भी निकल पड़ते हैं। मैं, मेरी बहन, मेरी कज़न और बच्चे भी हमारे साथ ही थे, तो हमने सोचा चलो इंजॉयमेंट भी हो जाएगी, सामान भी लेकर आ जाएंगे। और मौसम इतना खूबसूरत था ना, मैं आपको बता नहीं सकती। हमारा तो दिल कर रहा था जगह जगह पे हम लोग रुक के थोड़ी थोड़ी देर व्यू देखते रहे, लेकिन जारी बात है फिर ये सीन हो जाता है कि रात होना शुरू हो जाती है। यहाँ पे रातें भी जल्दी हो जाती हैं, तो हम लोग फिर जल्दी जल्दी अपना काम करके वापस आ जाते हैं। वैसे भी बड़े फिर परेशान होते हैं। वैसे जो गेस्ट हाउस वाले भाई हैं वो भी चीज़ें मंगवा के दे देते हैं, उन्हें भी हम कह सकते हैं, लेकिन अब इतने प्यारे मौसम में अगर खुद जाने का मौका मिले तो हम लोग क्यों रुकें भाई, हम लोगों ने खुद जाना था। हम लोग बातें करते करते खईगाला तक पहुंच गए। आधे घंटे का सफ़र कैसे गुजरा हमें बिल्कुल भी पता नहीं चला। उसके बाद हम लोगों ने एटीएम ढूंढा कि कहाँ पे है जहाँ से हम लोग पैसे वगैरह निकलवा सकें। जाहिर बात है सामान लेना था, यहाँ पे कार्ड सिस्टम तो नहीं होता, कैश अपने पास रखना पड़ता, और हम लोग कैश निकलवाना बिल्कुल भूल गए थे। और बारिश इतनी तेज़ हो रही थी। अब मेरे कज़न ने कहा कि बच्चे घर गाड़ी में ही बैठे रहे, आप और मैं चलते हैं, यहाँ से निकलवा के आते हैं। और मुझे समझ नहीं आती मैं पाँव कहाँ पे रखूँ क्योंकि नीचे से भी बहुत ज़्यादा तेज़ पानी गुजर रहा था। खैर जैसे कैसे मैं गाड़ी से उतरी, गीली होती हुई एटीएम तक पहुंची। सबसे पहले मेरे कज़न से मैंने कहा कि आप निकलवा लो, उसके बाद फिर मैं निकलवाती हूँ। उसने अपने सारे पैसे निकलवाए जितने उसको ज़रूरत थे। सारे तो नहीं निकलवाए होंगे, सारी बातें जितनी ज़रूरत है बस उतने निकलवाए। उसके बाद मेरी बारी थी, मैंने भी अपने निकलवा लिए ज़रूरत के हिसाब से। खैर उसके बाद हम लोग बाहर गए और मैं उसे कह रही थी कि ये बारिश तो बहुत तेज़ हो रही है, मैं तो पूरी गीली हो जाऊंगी, ऊपर से छत से भी पानी गिर रहा था। खैर अब बचते बचाते जैसे कैसे करके हम लोग गाड़ी में आके बैठ गए। मैंने और मेरी कज़न ने सोचा कि बच्चों के लिए हम लोग फ्रूट्स भी लेकर जाते हैं। यहाँ फ्रूट्स इतने फ्रेश मिलते हैं, सबसे ज़्यादा मुझे वहाँ के आड़ू पसंद है, सही जूसी और मज़े के होते हैं। खैर हम लोग यहाँ पे पहुँच गए। फ्रूट बहुत ज़्यादा यहाँ पे फ्रेश पड़े हुए थे, बाकी सब कुछ भी मिला था। बच्चों के लिए हमने उनके बिस्किट्स वगैरह जो भी हमें चाहिए थे वो ले लिए, लेकिन दूध ख़त्म था। अब हमने सोचा किसी और जगह से जाके ले लेंगे। फिर रास्ते में शूज़ की शॉप थी, तो मेरी कज़न ने अपने बेटे का शूज़ लेना था, वो इस्लामाबाद भूल के आ गई थी। जाहिर बात है जब निकलने लगो तो इतनी अफरा तफरी होती है बच्चों के साथ। वैसे भी बहुत कुछ बंदे का ऐसा होता है कि रह जाता है, जितनी मर्जी कोशिश कर लो, जितना मर्जी ध्यान लगा लो। और ये हमें शूज़ पसंद आए, पता नहीं उन्होंने बॉक्स क्यों नहीं दिया, शॉपर में ही दे दिया, लेकिन खैर पहनाना ही था तो ज़्यादा हमें कोई मसला नहीं हुआ, डब्बे को हमने करना ही क्या था। उसके बाद हम लोग साथ ही एक बड़ी सी बेकरी थी उसके अंदर चले गए। मुझे आइडिया था जो चीज़ें हमारी रह गई हैं वो यहाँ से मिल जाएंगी, और साथ में मुझे ये केक नज़र आया। ये खाने का मेरा कब से दिल था। मेरी बहन की एक फ्रेंड है, वो कश्मीर की है, तो उसकी अक्सर स्ट्रीक्स लगी हुई होती हैं और मेरा कब से दिल कर रहा था ये मैंने लाजमी खाना है। खैर यहाँ से हमें बाकी सब कुछ मिल गया, सेरेलैक भी, दूध के डब्बे भी, सब कुछ हमें मिल गया। और उसके बाद हम लोग वापसी के लिए जा रहे थे। मौसम और ज़्यादा प्यारा होने लग गया, तो मैंने कहा चलो केक भी साथ ही ट्राई कर लेते हैं। ये केक मेरी फूफो भी बनाती हैं, उनसे अक्सर मैं बनवा लेती हूँ, और सेम टेस्ट था, लेकिन सच में ये बहुत मज़े का था, बहुत ज़्यादा। मैंने यहाँ अर्श को दिया, अर्श से पूछा, उसको बिल्कुल पसंद नहीं आया क्योंकि उसको कोकोनट बिल्कुल पसंद नहीं है।
वापसी का व्यू तो इतना ज्यादा प्यारा था, सच में ऐसा लग रहा था इर्द गिर्द हमारे सारे बादल हैं, बारिश हो रही थी, हल्की हल्की बूंदाबांदी, बहुत तेज नहीं थी लेकिन बूंदाबांदी हो रही थी। तो सच में यार क्या मौसम था। और सोचो ये इस जगह पे आके तो मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मैं कोई मूवी देख रही हूँ, मूवी का कोई सीन है। ऐसे ही नहीं कश्मीर को जन्नत कहा जाता है, लिटरली ये ऐसे फील कराती है जैसे जन्नत है। कश्मीर कश्मीर है भाई। कश्मीर आप लोग लाजमी जाइएगा, जो जो नॉर्दर्न एरिया जाते हैं एक दफ़ा वहाँ से हट के कश्मीर वाली साइड पे जाएं। बहुत खूबसूरती है, बहुत खूबसूरती है। आप इतने फ्रेश हो जाते हो। मेरा तो बस चले ना तो मैं यहीं पे घर लेके यहीं पे रह जाऊं, क्योंकि आप सारा दिन ऐसा लगता है कि ग्रीनरी से वैसे ही आपको फ्रेशनेस मिलती है। और सोचो कोई ऐसा लगता है टेंशन ही नहीं होती। और जैसे ही हम लोग वापस अपने गेस्ट हाउस में पहुंचे तो बड़ों ने हमसे फरमाइश कर दी कि हमें पकोड़े खाने हैं, साथ में चाय पीनी है। और बच्चों के लिए भी हमने कुछ ना कुछ बनाना था, क्योंकि सामान वगैरह तो हम लोग लेकर आ चुके थे। फिर उसके बाद मेरी कज़न और मैं दोनों गए। ये पीछे वाली जगह है, यहाँ पे किचन है, यहाँ पे अपनी मर्जी से हम लोग कुछ भी बना सकते हैं या उनसे बनवा भी सकते हैं। ये यहाँ पे सबसे ज़्यादा सहूलत है। जिनके बच्चे होते हैं वो बिल्कुल भी परेशान नहीं होते, आप कुछ भी जाके बना सकते हो इजीली। साथ में बर्तन धोने वाली जगह भी है, बच्चों के फीडर वगैरह वो भी हम लोग इजीली वॉश कर सकते हैं। और यहाँ पे ये लोग शादियों के खाने बनाते हैं, बहुत बड़ा सा बाहर इन्होंने सेटअप लगाया हुआ है। किचन के अंदर हर चीज़ होती है, हर फैसिलिटी, हर तरह का मसाला मिल जाता है। हम अपने भी लेके रखते हैं, अगर कोई चीज़ हमारे पास ना हो तो इनके पास इजीली मिल जाता है। या मेरी कज़न ने कहा कि मैं तुम्हें सारी कटिंग वगैरह करके दे देती हूँ, तुम बैटर वगैरह बनाओ। और वो बच्चों के लिए चावल बनाने लगी थी, क्योंकि बच्चों को कुछ ना कुछ इस तरह का चाहिए कि जिसमें ज़्यादा मसाला ना हो। पकौड़े वगैरह वो वैसे नहीं खाते। मैंने पहले उनकी कढ़ाई उठाई जिसके अंदर उनका अपना ऑयल पड़ा था, लेकिन बहुत ज़्यादा ना मुझे मसाले वाला लग रहा था ऑयल। और मुझे लग रहा था कि अगर मैं इसमें पकौड़े बनाऊंगी तो बिल्कुल ही पकौड़े ख़राब हो जाएंगे, अजीब सा उसमें मसाला आ जाएगा। यहाँ ये चावल तैयार हो रहे थे, मैंने दूसरी कढ़ाई उठा ली। अब इसका मतलब ये नहीं है देखने में ये बुरी लग रही है, लेकिन ये लोहे की है, इसका कलर इस तरह का था, ये धुली हुई साफ़ सुथरी थी। और बस जल्दी जल्दी साथ साथ पकोड़े बनते जा रहे थे और ये उड़ते भी जा रहे थे। आप यूँ समझें कि मेरे इर्द गिर्द इतने सारे खड़े हुए थे खाने वाले के आते जा रहे थे और उठा उठा के एक एक दो दो लेके जा रहे थे। और मुझे इतना गुस्सा आ रहा था, मैंने कहा पहले पूरे प्रॉपर बनने तो दो, फिर उसके बाद खा लेना। लेकिन किसी से सब्र ही नहीं हो रहा था। खैर मैंने सबको भगाया, जल्दी से मैंने पकोड़े बनाए और हम लोगों ने बहुत इंजॉय किया। इसके बाद मेरी भाभी किचन में गई, रात के खाने के लिए उन्होंने चावल बनाए, बहुत मज़े का पुलाव बना हुआ था। हम लोगों ने रात के खाने में वही पुलाव एंजॉय किया। मतलब सबसे अच्छी बात ये होती है कि हम लोग खुद बना लेते हैं, अगर नहीं दिल कर होता तो हम बनवा लेते हैं। खाना खाने के बाद हम लोग बाहर जाके बैठ गए थे, लूडो वगैरह खेली, काफ़ी टाइम हमने अच्छा एक साथ स्पेंड किया। फिर अगली सुबह को दोबारा हम उठे और हमने सोचा चलो अब बाहर जाया जाए, कहीं घूम के आते हैं। यहाँ पे साथ ही बंजोसा लेक है जहाँ पे हम मोस्टली जाते हैं। बंजोसा लेक के इर्द गिर्द उन्होंने बहुत अच्छा स्पॉट बनाया हुआ है बच्चों के खेलने के लिए, खाने पीने के लिए। वहाँ जाओ, रिलैक्स करो, बच्चे आराम से खेलते हैं झूलों पे और खाना पीना भी हो जाता है। चिप्स वगैरह, बॉटल्स वगैरह, ये सब कुछ वहाँ पे मिल जाता है। और जैसे ही हम लोग करीब पहुंचने वाले थे बंजोसा लेके और झूले स्टार्ट हो गए, बच्चों का दिमाग एकदम से हिल गया कि हमने तो यहाँ पे बैठने, उनकी खुशी का अंदाजा आप इनके उछलने से लगा लें, ये किस तरह उछल कूद कर रहे हैं कि हमें जल्दी से इस झूले पे बिठा दो। एक दफ़ा इनका पूरा चक्कर हो गया, लेकिन उसके बाद भी इनका दिल नहीं भरा। दोबारा इन्होंने कहा कि हमने वापस बैठना है। तो फिर उसके बाद मेरी दोनों बहनें भी बैठ गई, उन्होंने कहा चलो हम भी साथ ही इंजॉय कर लेते हैं। लेकिन जब वो नीचे उतरी ना तो उनकी हालत बहुत गैर थी, बहुत मुश्किल से उनसे चला जा रहा था। ज़ाहिर बात है एक एज होती है इस तरह के झूलों पे भी बैठने की। उसके बाद बच्चों को बहुत मुश्किल से समझा बुझा के हम लोग आगे लेके गए। यहाँ अभी भी इसका दिमाग ख़राब था कि मुझे और झूले लेने हैं। खैर हम लोग लेक के पास आए, इनको लालच दे के कि वहाँ पे जाके चिप्स वगैरह खाते ताकि थोड़ा सा तो इनको सुकून है। और ये स्पॉट इतना प्यारा है, इतना प्यारा है। मुझे वो टाइम याद आ रहा था जब मैं अपने हस्बैंड के साथ आई थी। वहाँ पे जब भी हम जाते हैं ना तो लाजमी मैं फ़ीस्ट खाती हूँ, यहाँ से लाजमी खाती हूँ। मेरे हस्बैंड के साथ जब मैं आई थी तब तो हम डेली बेसिस पे आते ही फ़ीस्ट खाने थे यहाँ पे। थोड़ी देर बैठ के रिलैक्स करते थे, अर्श भी खुश हो जाता था।
मैं भी खुश हो जाती थी क्योंकि मुझे फीस्ट खाने को मिल जाती थी। मुझे ये बचपन से ही पसंद है। अगर मुझसे कोई पूछे ना कि आपको कौन सी आइसक्रीम पसंद है तो मुझे फीस्ट पसंद है। खैर हम लोग वापस आए तो पता चला शादी है, क्योंकि हर 2-3 दिन बाद यहाँ पे इस मौसम में गेस्ट हाउस में शादी होती है और वहाँ पे जाके बीफ वगैरह बना होता है। तो मैंने सिर्फ यही चीज़ें ली, ज़्यादा कुछ भी नहीं खाया गया मुझसे वहाँ पे। फिर हम लोग बाहर आके बैठ गए, सारे बातें वगैरह कर रहे थे, चाय चल रही थी हमारी एज़ यूजुअल, और इस तरह हमारे दिन गुजर गए। मैंने उसके बाद कुछ शूट नहीं किया। ये हमारे वापसी के जाने का दिन आ चुका था, बस मैंने फिर लास्ट में ही शूट किया। और यहाँ पे सामान वगैरह गाड़ियों में रखा जा रहा था। दिल इतना उदास था ना, सच्ची इस जगह पे आने की जितनी खुशी होती है ना, जाने से उतना ही दिल उदास हो रहा होता है। मेरा तो दिल ही नहीं करता यहाँ से वापस जाने का, क्योंकि ख्याल आ रहा होता है वापस मुल्तान जाना है, वापस वही गर्मी, वही सब कुछ। लेकिन खैर एक ना एक दिन तो जाना था। अगर हम 2-4 दिन और भी रुक जाते फिर भी हमने जाना था। अब देखें 1 साल हो गया, मैं घर पे वापस आ भी चुकी हूँ और ये वाली मेमोरी मैं आप लोगों के साथ इंजॉय कर रही हूँ। और हम लोग यहाँ से बस बुझे दिल के साथ वापस आ रहे थे, इस रास्ते को कैप्चर करते हुए अपनी आंखों से, बार बार इस जगह को देखते हुए कि फिर पता नहीं कब आएंगे, फिर कब देखने को मिलेगा। जैसे अब इस बार हमारा कोई भी प्लान नहीं है जाने का। और जिस दिन हम लोग वापस जा रहे थे उस दिन इतना प्यारा मौसम था, हद से ज़्यादा खूबसूरत ये जगह बन गई थी। पूरा बादलों से भर गया था, बारिश होने स्टार्ट हो गई। पूरा रास्ता जब तक हम लोग इस्लामाबाद नहीं पहुंचे, पूरे रास्ते बारिश होती रही। और बस मेरा व्लॉग यहीं तक था। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छा लगा होगा। मैंने बहुत ज़्यादा कुछ नहीं रिकॉर्ड किया, हर दिन की नहीं बनाई, बस कुछ कुछ दिन की बनाई जब जब मैं बना सकती थी। और क्योंकि मैंने वहाँ पे वैसे भी व्लॉगिंग छोड़ी हुई थी, बस ऐसे ही मैं रैंडम शूट कर रही थी। सोच रही थी कि कभी दिल किया तो मैं ये वाला व्लॉग लाजमी यहाँ पे लगाऊंगी और सब देखें कि कितना खूबसूरत है हमारा कश्मीर। तो बस मुझे इजाज़त दें, मिलती हूँ एक न्यू व्लॉग में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा और साथ साथ सब्सक्राइब कर दिया करें। आप लोग वीडियो देख लेते हैं, ना लाइक करते हैं ना सब्सक्राइब करते हैं। सो कुछ नहीं होता, थोड़ा सा एक बटन ही तो दबाना है ना, हल्का सा क्लिक ही करना है।